बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा वेट्स के पीछे चले जाते हैं लेकिन उनके रेप्स कम हो जाते हैं, तो जैसी वर्कआउट का वॉल्यूम उल्टा कम भी हो जाता है बाजू का, इसीलिए उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब दिखने में वो बड़ा वजन उठा रहे होते हैं लेकिन रेप्स इतने कम हो गए हैं ना कि वो टोटल वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। अच्छा हम एक यूज़ करते थे कि फॉर एग्जांपल हम अगर चेस्ट पे उठा रहे हैं 80 के 10 लगाए, 100 के 8 लगाए और 120 के 6 लगाए, ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। ये अगर इस पे आप चल रहे हैं तो ये नहीं कि हर उसमें आपने, ये भी एक फैक्टर है आपकी जो है हाइपरट्रॉफी से ज़्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। यानी कि अगर आप अब हाइपरट्रॉफी को साइड पे कर देते हैं, स्ट्रेंथ यानी कि हमने अपनी जिस्म की जान बढ़ानी है कि हम ज़्यादा जानदार हो जाएं, तो उसके लिए फिर ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और वो हम इसीलिए करते थे कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। लेकिन अगर टोटल गोल आपका हाइपरट्रॉफी है तो आप एक अच्छी फिजिक बगैर हैवी वेट उठाए भी अचीव कर सकते हैं। इसमें बेसिक क्या करना चाहिए? बेसिक मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ जो इंड्योरेंस वाला एलिमेंट है उसमें और स्ट्रेंथ में मेन फर्क जो हमने सुना, जो मैंने सुना एटलीस्ट, वो ये था कि इंड्योरेंस अगर आपने अपनी बढ़ानी है, स्टैमिना और ये चीज़ें, तो रेप्स ज़्यादा हो, वेट्स कम हो, रेस्ट बीच में कम हो। बिल्कुल, यानी कि एंड्योरेंस ये है कि आप कितनी देर तक कितना ज्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना, स्टेमिना कितना है आपका, आप कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं पूरा सेशन। तो उसमें आपने 4-5 स्टेशन बना लिए, ठीक है। अब उनके बीच में आपने कोई रेस्ट नहीं रखा और मतलब 10 रैप एक किए और फिर फौरन चले गए और पूरा 5 का आपने सर्किट कंप्लीट। उसके बाद आपने फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद दोबारा से। तो उससे ये है कि आपकी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है वो भी बढ़ जाएगी। तो यानी कि एक तरफ आपकी स्ट्रेंथ भी आ रही है, मसल्स भी आ रहे हैं और साथ साथ स्टेमिना भी बेहतर हो रहा है। और जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे ना, सारा दिन अभी तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एटलीस्ट दे शुड टेक आउट लाइक 5 डेज में आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक कर लें एटलीस्ट। सही बात है, ब्रिस्क वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक। और उसके साथ ना यानी कि वही के घर बॉडी वेट स्क्वाट्स कर लें जी, नी पुशअप से स्टार्ट ले लें आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि और मैं ये देखता हूँ ना, हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो 2 से 3 माह के अंदर ही जो उनकी स्ट्रेंथ में, जो उनकी स्टेमिना में फ़र्क आता है वो तो हमारे आंखों के सामने ही है ना। बिल्कुल। अभी एक 78 साल की खातून आती हैं, वो अभी जब भी आती हैं तो वो बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी ले आती हैं। तो 1 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, तो 78 साल की, 78, और वो कुरान भी पढ़ाती हैं। और अगर आप उनका पूरे दिन का रूटीन देख लेना तो मतलब जब वो बोल रही थी ना तो उल्टा जो है वो शर्मिंदगी से ही हो रही थी कि एक इनको देखो कि क्या लाइफ गुजर रही, और दूसरा है कि उनके हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे बाहर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रॉपर बिजी रखा हुआ है। और लास्ट जब वो आई तो कहती हैं कि वो जो बेटा तुमने वर्कआउट दिया था ना, उसमें 2 एक्सरसाइजेज मैंने अपने पल्ले से ऐड करनी है। ओहो, तो अब डेडली। और दूसरा ये कि मुझे अच्छा हो कि बात याद आ गई, ये भी मैं स्टैट्स के ऊपर बात करते हैं। ये DW वर्ल्ड है इन गुड शेप मेरे ख्याल से प्रोग्राम है, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि एक डॉक्टर था, एक ट्रेनर था, उससे क्वेश्चन किया कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है इसके कोई नुकसानात हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया कि नुकसानात पे बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको एक बड़ी मज़े की स्टडी बताता हूँ कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 200 लोगों को, 100 या 200 लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहली दफ़ा कराई गई और 6 माह तक देखा गया कि उनको क्या फ़र्क आया। तो 6 माह के बाद जितने भी थे उनके पेन कम हुए थे, उनकी एनर्जी लेवल्स बेहतर हुए थे और उनकी स्लीप इंप्रूव हुई थी। ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि एक और मैं सर्वे बताता हूँ कि रिटायर्ड सीनियर सिटीजन से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। तो जो जवाब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो था मौत से, लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों का जवाब आया मोहताजी से। तो फिर वो वापस अपनी उस पहली स्टडी की तरफ आया और कहते हैं कि अगर 200 या 100 जितने भी लोग थे उनको 6 मंथ्स तक ट्रेनिंग कराई गई और उनकी स्लीप बेहतर हुई, उनकी एनर्जी लेवल बेहतर हुई, उनके पेन कम हुए, तो क्या उनकी मोहताजी के चांसेस कम हुए? बिल्कुल। फिर उसने कहा कि अब मैं बड़ी मज़े की बात बता दूं कि वो जो स्टडी थी उसमें जो यंगेस्ट बंदा था वो 80 साल का था। DW वर्ल्ड इन गुड शेप, ठीक है ना। और कहते हैं आपका सवाल था कि नुकसान तो नहीं है, तो फ़ायदा 80 साल के शख्स को भी हो रहा है, आप कब शुरू कर रहे हैं? और ऐसे जाके मैं कहता हूँ हिट किया ना उस बंदे ने कि पीछे बात ही ख़त्म हो गई। और वो बिल्कुल समझ लगती है कि अल्लाह ने हमें मुशक्कत में पैदा किया। और ये तो आप एजेड लोगों की बात कर रहे हैं। तो यानी अगर यंगस्टर्स की तरफ भी आए तो यंगस्टर्स मैं समझता हूँ वो ज़्यादा लेज़ी। मुझ पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं, मतलब कभी-कभी फुटबॉल खेल लिया, बास्केटबॉल। वो आजकल तो लेजी के साथ साथ काउच पोटैटोज हैं और फूड पांडा भी पल रहे हैं। बिल्कुल सही। फूड पांडा पे हमारे यंगस्टर्स जो है ना, ये मैं आपको बता सकता हूँ, दे आर एप्लीकेशंस, ये ईट ओए और फूड पांडा और ये सारी, उनके रोजाना ब्रो बिला ना खा एक मील आता है फूड पांडा से। ऐसे ही मेरे अपने फैमिली में लोगों को जानता हूँ, अपने फार रिलेटिव्स में
रोजाना ब्रो। और मतलब हम हैरान होते हैं कि अपनी जवानी को ज़ाया कर रहे हैं कि जैसे ही दे विल हिट 30s ना, हम तो जो हमारे है ना, हम तो 40-50 में हमें पता चलेगा कि हमें क्या हुआ है, और हमारे वालिद साहब तो 70-80 में जाके कुछ ना कुछ पता चलेगा। ये लोग जैसे ही 30 हिट करेंगे ना ब्रो, इससे पहले और वैसे मैं बताऊँ कि जो शख्स 40 साल के बाद पार्क में नहीं जाता ना, वो हॉस्पिटल लाजमी जाता है। बिल्कुल, ये तो हम देख रहे हैं। मैं तो इन्हीं को ही असल में एक और जो चीज़ है ना, डाइट्स जनरली हमारे जो पेरेंट्स थे ना, उनके ज़माने में चाहे जो भी था, एक तो वॉक शॉप नेचुरली ज़्यादा थी और खालिश डाइट्स थी। हाँ, अब वो डाइट्स आर्टिफिशियल होते 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 अब इस वक्त जो बच्चे पल रहे हैं ना, वो कम्प्लीटली आपने जैसा कहा फूड पांडा पे। बिल्कुल। हम लोग इस तरह नहीं थे कि एटलीस्ट पहले 15-20 साल तो हमने कुछ ब्रो बेहतर इवन ग़िज़ाएँ अभी खाई भी हैं। हमारे पास चाहे पैसा भी है, लेकिन हम रोजाना नहीं मील खाते बाहर हाँ, के। हैबिट नहीं है ना हम वो। कहते हैं यार महीने में खा लेंगे, चलो हफ्ते में एक अगर कभी कभी चीट मील कर लेंगे, लेकिन ये रोजाना का जो चक्कर है ना, बर्गर्स और वो सब चल रहा है, तो ये एग्जैक्टली मतलब गलत को गलत ही नहीं जानते ना वो, बस जी। सभी खा रहे हैं, तो अक्सरियत तो कभी भी ठीक नहीं होगी ना। और एक चीज़ बड़ा सारे रिलेट करते हैं उसके साथ ही, अगर आप जो भी जंक फूड है खाने से पहले कितनी ज़बरदस्त क्रेविंग होती है ना। हर बंदा जब भी कोई वो बर्गर बड़ा सा खा लेता है, उसके बाद ही क्या फीलिंग होती है, हमेशा रिग्रेट होता है। regret होता है। हर उस बंदे को जो थोड़ा सा कॉन्शियस है अपनी डाइट के बारे में, वो हमेशा रिग्रेट करता और पर रोजा भी देखें ना आप, सारा दिन की भूख और प्यास, और बंदा कहता है मैं सब खा जाऊंगा अफ्तारी से पहले, लेकिन जैसे ही और शुरू होता है लिटरली तो शुरू करता है तो आधे घंटे में ना उसका सब वॉमिट आ रही होती है। यानी दुनिया की ब्रो लग्जरीज इतनी सी हैं। सही बात। दुनिया की मिसाल ना यही है कि आप चाहते तो क्या कुछ हो, लेकिन आप आधे घंटे में फारिग हो जाते हो, यानी खा पी के। ये लग्जरीज इतनी सी हैं। तो वही जो हमने लास्ट बात की थी कि हम फूड तो खा ही नहीं रहे, हम प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। यस, और ये सीधी सी बात है, और लोगों को समझना पड़ेगा कि वीकेंड्स तक ले जाओ भाई, 6 दिन तो सही खाओ। ये जो घर ट्रेनिंग में है, खाओ। ट्रेनिंग के वाले से मुझे ये बताएं कि डे टाइम ऑफ द डे ये कितना मैटर करता है, कि आप सुबह में करते हैं, सबसे शाम में बेस्ट तो करते जी सुबह का टाइम है, क्योंकि आपकी जो बॉडी ने आपको तैयार किया हुआ है सुबह के लिए, ठीक है ना। डायबिटिक पेशेंट में एक फिनोमेना होता है, डॉन फिनोमेना, उसमें ना ब्लड शुगर थोड़ी ऊपर आती है। वो इसलिए क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट थोड़ा सा उसकी एनर्जी लेवल्स उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुए होते हैं, तो बॉडी उसके बावजूद उसको सुबह के लिए तैयार कर रही होती है, और थोड़ी फास्टिंग शुगर उसकी बढ़ाई भी होती है। वो किस लिए बढ़ाई होती है? कि वो एक्टिविटी करे। एक्टिविटी करें। तो ये नहीं कि बेस्ट टाइम तो सुबह का ही है। और फिर सुबह अगर आपने वर्कआउट कर लिया, सारा दिन आपने काम किया, रात को ऐसी मीठी नींद आएगी ना, बिल्कुल। आप सुकून से ऐसे करें। क्वालिटी और इवन बॉडी का जो नेचुरल बॉडी क्लॉक है ना, जो बॉडी का सर्केडियन रिदम है, बिल्कुल। वो भी इट गोज विद द सन। और सुबह सुबह जैसे सन के साथ आपको लाइट के साथ सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल। एंड इट्स आपकी ब्लड प्रेशर तेज करता है, आपका हार्ट बीट तेज करता है, ताकि आप काम करो। और सुबह सुबह इंसान जब काम करके, हम समझते हैं कि सुबह का मैंने वर्कआउट कर लिया ना, मैं थक फिर सारा दिन थकावट बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बिल्कुल ऑपोजिट है। आप इतना फ्रेश माइंड के साथ करते हैं। वंस मुझे याद है जब मैंने 11th आवर से पहले एक माई बेटर वर्जन एक सीरीज की थी, रोजाना की रात 11 बजे, 2 साल पहले की बात है, कोविड वाले टाइम में। हम साइकिलिंग करके घर आते थे ब्रो। बिल्कुल। साइकिलिंग करके घर आने के बाद वो एंडोर्फिन्स इतने रिलीज होते थे, और वो 11th आवर करने, वो जो माई बेटर वर्जन करने का इतना मजा आता था कि आई वाज वेरी फ्रेश।